तो अखिलेश यादव ट्विटर के लिए जाने जाते हैं और आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ट्विटर पर वो जो सियासत करते हैं उस पर वो निशाना साधते रहते हैं, लेकिन एक ट्वीट किया उन्होंने, ये भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनडीए पर दरअसल हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 38 से गठबंधन में 2 और जोड़ लेते तो 40 हो जाते। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है वो 2 और जोड़ लेते यानी 38 + 2 यानी कि 40 पूरे हो जाते। सबने वो पुरानी कहानी तो सुनी होगी। बता दें अखिलेश यादव बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में पहुंचे थे और ये 40 का मतलब क्या इशारों में कह रहे हैं ये हम और आप समझते हैं, लेकिन अशोक पांडे साहब हमें समझाने की कोशिश करेंगे। अशोक पांडे साहब, ये 40 वाला क्या हिसाब किताब है? देखिए, अखिलेश जी बस ट्वीट करते हैं, जनता के साथ ट्वीट करते हैं। हाँ। अभी उत्तर प्रदेश में वो 0 थे नगर निकाय में और कर्नाटक में उनका बड़ा प्रभाव था, चले गए वहां प्रचार करने और नगाड़े पे नाच रहे थे। ये सब मेरा ये मानना है बंगाल में जो अशोक जी मैं रोक रहा हूं, भुवन जी हमारे साथ जुड़ गए, थोड़ा लेट से जुड़े हैं तो उनके पास मैं चला जाता हूं, दोबारा सर आपके पास लौटूंगा। भुवन साहब, ये 40 वाला क्या है? अलीबाबा 40 चोर की बात तो नहीं कह रहे अखिलेश यादव, मेरे समझ में यही आ रहा है, आप समझा दीजिए इस ट्वीट का क्या मतलब है। देखिए, आज देश को क्या समझना पड़ेगा और देश को यह समझने पड़ेगा जिन पर आदरणीय प्रधानमंत्री देश के जो हमारे आरोप लगाते थे 7,000 करोड़ के, अजीत पवार साहब आजकल उनसे गले लगने का काम कर रहे थे। तो आज देश पे प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री जी पहले गलत थे या अब सही है। 7,000 करोड़ का आरोप तो कोई इंडिया वालों ने लगाया नहीं, ये तो केवल एनडीए के माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगाया था। और जो बहुत लंबी लिस्ट है, छगन भुजबल साहब, हसन मुशर्रफ साहब, मुख्तार अंसारी का बेटा जो बहुत बड़ा अपराधी है उनके साथ आ गया। तो आज तो भ्रष्टाचारी, अपराधी और परिवारवाद की बात करते थे। राजभर जी का परिवार, पासवान जी का परिवार, मांझी जी का परिवार और सिंधे जी का परिवार। आज भारतीय जनता पार्टी 140 करोड़ के देश के लोगों से किस बात पर वोट मांगने का काम करेगी? अपराधी इनके साथ, भ्रष्टाचारी इनके साथ, परिवारवाद इनके साथ, निश्चित तौर पर जवाब इनको। भुवन जी आपके साथ कौन है? भुवन जी, सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में आपके साथ कौन है? ये इंडिया वाले आपको साथ तो देंगे राष्ट्रीय सियासत में, लेकिन उत्तर प्रदेश में साथ कौन देगा? कांग्रेस को साथ आप लोग रख रहे हैं क्या, ये मान लिया जाए? माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो एनडीए है इसका मुकाबला पीडीए करेगा। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और मुस्लिम समाज मिलकर भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए गठबंधन है इसको हराने का काम करेगा। पिछड़े में कौन है आपके साथ? जिम्मेदारी पिछड़े राजभर को तो आपने छोड़ दिया, छटक दिया और वो एनडीए में मिल गए। देखिए, राजभर जी का कल मैं एक चित्र देख पा रहा था और देश ने भी इस चित्र को देखा। जब वो हमारे साथ थे तो माननीय अखिलेश यादव जी के बगल में बैठा करते थे। कल मैं उस चित्र में देख पा रहा था माननीय राजभर जी कहीं दिख नहीं पा रहे थे। तो आज क्या स्थिति है उनकी वहां एनडीए में जाकर? क्या वो जाति जनगणना की बात को उठाने का, वो जाति जनगणना छोड़िए, वहां पर जौ की बात नहीं कर पाएंगे, वो सामाजिक न्याय की बात छोड़िए, सौ नहीं कह पाएंगे। चलिए ठीक है। ट्विटर वॉर शुरू किए है अखिलेश यादव ने, उस पर पलटवार आया है, वो भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, फिर अशोक जी के पास हम चलेंगे। अखिलेश के ट्वीट पर डिप्टी सीएम राजेश पाठक ने क्या कहा है ये भी हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक पर अखिलेश यादव ने चुटकी ली है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि 38 में 2 और जुड़ जाते तो 40 हो जाते। इसके मायने क्या है, डिप्टी सीएम राजेश पाठक जी बताएंगे। सर, 38 + 2 बोला उन्होंने, 40 अलीबाबा यानी 40 चोर। समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई पार्टी है। ये प्रदेश की जनता को लूटने वाले लोगों का एक समूह है। प्रदेश की जनता के जो संसाधन थे उनको से अपना घर भरने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। केवल अगर समाजवादी पार्टी के 4 प्रमुख नेताओं का नाम सुनेंगे तो एक ही खानदान के निकलेंगे, एक ही परिवार के निकलेंगे। इनका प्रदेश और देश की जनता से कोई सरोकर नहीं, कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार और उत्तर प्रदेश को अपराधियों की आग में झोंकने वाली ये टीम है, दंगों की आग में झोंकने वाली ये टीम है। इन लोगों को प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। सर, अलीबाबा 40 चोर से कंपेयर करना कितना सही है? ये मैं नहीं जानता उन्होंने क्या कहा है, लेकिन मैं ये अच्छी तरह कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार के दलदल में, अपराधियों के चंगुल में समाजवादी पार्टी के लोग रहते हैं, गुंडों को पुष्पित पल्लवित करने वाले लोग रहते हैं और दंगों की आग में प्रदेश को झोंकने वाले लोग समाजवादी पार्टी में पुष्पित पल्लवित होते हैं। एनडीए वर्सेस इंडिया, इतना बड़ा शब्द दे दिया, इंडिया के खिलाफ है। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी की मानसिकता भी बदली नहीं है। इन्हीं के नेताओं ने, पूर्वज नेताओं ने इंडिया इज इंदिरा कहा था और इंदिरा गांधी ने इस देश में आपातकाल लागू किया था और इस देश को
इतिहास में काला पन्ना जो है वो कांग्रेस पार्टी नहीं जोड़ा था। इन्हें देश के लोग कभी माफ नहीं करेंगे और ये वही हश्र होगा जो इंडिया इज इंदिरा का हुआ था। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का भरोसा जीत चुकी है। मायावती जी का स्टैंड सर कुछ नहीं क्लियर हो रहा है, सब गठबंधन में तो जा रहे हैं। 11 बजे आज बयान, ये आप उनसे बात करें। देखिए डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का कहना है कि जो हश्र पहले इंदिरा की सरकार में कांग्रेस का हुआ था वही अब आगे भी 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष का होने जा रहा है। क्या संदेश आज के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। तो कुल मिलाकर के अखिलेश यादव फिर से ट्विटर के जरिए बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। 38+2 की बात करें क्योंकि 38 जो है दल एनडीए में शामिल है, 26 पर विपक्ष का एनडीए है, जो विपक्ष का अलायंस है उसमें 26 राजनीतिक दल हैं। तो कुल मिलाकर के इस पूरे मामले पर चर्चा जारी है। अशोक पांडे साहब, ये 38 और 40 का मतलब समझ में आता है क्या आपको? देखिए, ये मतलब तो जनता ने कहानी पढ़ी ही होगी, लेकिन जनता ये देख रही है कि इमरजेंसी लगा के लोकतंत्र की रक्षा करने वाली कांग्रेस चारा घोटालेबाज, स्पेक्ट्रम घोटालेबाज, कोयला घोटालेबाज और चुनाव में हत्याएं कराने वाली दीदी सब एक जगह खड़े हैं। बल्कि इससे ज्यादा मशहूर है चोर मचाए शोर। ये एक चोर मचाए शोर है। मेरा ये मानना है दुर्भाग्य रहेगा कि चुनाव के बाद ठीक है जो खबर आएगी ये दुर्भाग्यजनक रहेगी कि इंडिया टूटा, जबकि इंडिया कितना खतरनाक है। ठीक है ये जो अलायंस है बिखर जाएगा। अब बोलने में भी थोड़ा झिझक होती है कि भाई इंडिया टूट जाएगा, लेकिन ये विपक्ष का अलायंस टूट जाएगा, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। नरेश उत्तम पटेल क्या कह रहे हैं, दरअसल ये भी सुना देते हैं आपको। बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक के बाद अब 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया की हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने तंज कसा और कहा कि भ्रष्टाचारियों का यह सम्मेलन है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन प्रधानमंत्री ने सरकार बोल दिया था, आपकी जो बैठक हुई है। मुझे तो नहीं लगता कि भारत के प्रधानमंत्री को इतने घटिया शब्द कहना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर ये जो गठबंधन में लोग हैं, इनके पुरखों ने ही इस देश को आजाद कराया, इनके पुरखों ने ही भारत का संविधान बनाया, इनके पुरखों ने ही लोकतंत्र लाया। और लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले, भारत के संविधान पर विश्वास करने वाले लोग अगर भारतीय जनता पार्टी की गलतियों को, उनकी नाकामियों को एक प्लेटफॉर्म पर उठाते हैं तो प्रधानमंत्री जैसे पद पर इस तरीके की भाषा शोभा नहीं देती। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने अभी जी मीडिया से बातचीत में बोला है कि समाजवादी पार्टी जनता को लूटने वाला एक गिरोह है, भ्रष्टाचार में लिप्त है ये सब के सब, और एक ही परिवार की पूरी पार्टी चला रहे हैं। ये वही बोलते हैं जो प्रधानमंत्री बोल देते हैं और इनके बड़े नेता बोल देते हैं, इनको वही पन्ना दे दिया जाता है, जाओ बोलो जाके ये कर रहे हैं। तो जब प्रधानमंत्री जी इतने घटिया शब्द बोल जाएंगे तो इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन? कुल मिलाकर के सचिन रावत जी तारीफ करें नरेश उत्तम पटेल कांग्रेस की कि इनके पुरखों ने देश को आजाद कराया, संविधान का निर्माण किया। ऐसा ये माना जाए कि इंडिया अलायंस बना है तो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस और जो इस अलायंस में पार्टनर पार्टीज हैं उनके साथ आप लोगों का गठबंधन हम मान लें। रावत जी देखिए, आने वाले समय में जो भी चीजें हैं अलायंस की अगर जहां तक बात है आपको बताई जाएगी, लेकिन नरेश उत्तम पटेल साहब ने बहुत सही बात कही है। पूरे देश को क्या पूरे विश्व को भी पता है कि जब अंग्रेजों से लड़ाई करने की बारी आई थी, उनसे लड़ने की बारी आई थी, तो कांग्रेस के विचारधारा वाले नेता ने ही आजादी की लड़ाई में योगदान दिया। और जो मानववादी सोच के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, वो लड़ाई को कमजोर कर रहे थे और वो लोग आजादी में सिर्फ और सिर्फ अपना माफीनामा लिखा करके मुखबरी करते थे। आज उसी तर्ज पे ये होने जा रहा है कि देश को बेचने वाले लोगों ने एक गिरोह बनाया है। वो गिरोह 38 लोगों का है, उस गिरोह का नाम है एनडीए। चलिए यही तो आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। दिक्कत ये कि यही आरोप दोनों तरफ से लगा रहे हैं। भास्कर साहब, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रोफेसर भुवन